जो नया अध्याय शुरू करना है, अध्याय का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। और सांख्यिकी है क्या? तो सांख्यिकी की जब शुरुआत होती है, यानी सांख्यिकी को अध्याय में जोड़ा क्यों गया? तो आप लोगों ने अखबार देखा होगा, ना, अखबार पढ़ा होगा। तो अखबार या कुछ बातें ऐसी आती हैं जैसे उनमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं। आंकड़े यानी जैसे वो ग्राफ बता दे, जैसे कि गांव में जैसे महिला पुरुष का ग्राफ बनाना है कि महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पे सांख्यिकी कई तरह के यानी जो व्यक्त किए जाते हैं, ग्राफ को कई तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। एक तो ये पाई चार्ट के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या आयत चित्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो तथ्यात्मक आंकड़े होते हैं, ठीक, तथ्यात्मक जो आंकड़े होते हैं उनको सांख्यिकी के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। और इस सांख्यिकी का कह सकते हैं दैनिक जीवन में या सरकारी जो कामकाज होते हैं उनमें इसका बहुत उपयोग होता है। ठीक, अब जैसे जो प्रतिशत कि इतने % लोगों ने जैसे मान लीजिए खेती में कि गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में वहां बता दिया कि फसलें बोई गई और जमीन, अब जैसे पाई चार्ट में बनाया तो वहां पर 100%, ठीक, तो उसमें बता दिया गया कि इतने % में गेहूं बोया गया है, इतने % बाजरा बोया गया है, इतने % ये। तो ये जो प्रदर्शित किया जाता है ये सब सांख्यिकी में जब इनके आंकड़े निकाले जाते हैं तो वही आंकड़े किसके तहत निकाले जाते हैं? सांख्यिकी के तहत निकाले जाते हैं। और ये आंकड़े निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले यानी कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। और उनमें कौन कौन से कह सकते हैं शब्द प्रयोग में आते हैं वो पढ़ने हैं। तो जैसे हम लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा था, एक इसी के अंतर्गत टॉपिक समांतर माध्य। क्या पढ़ा था? समांतर माध्य। और समांतर माध्य में हम लोगों को पढ़ाया गया था क्या कि जितने भी पद दिए जाए, समांतर माध्य में क्या होता था? पद दिए जाते थे। और जब पद दिए जाते थे, जैसे जो पद लिखे हो, जैसे हमने मान लिया यहाँ x1, x2, x3, x4, है ना, ऐसे ऐसे पद दे दिए गए। तो वहां पर इसका कहा जाता था कि समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य का सीधा सीधा एक फार्मूला चलता था, क्या कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी जितने पद दिए जाते थे उन सबको जोड़ लेते थे और जितने पद होते थे उससे भाग दे देते थे, तो हमारा ये निकल के आ जाता था समांतर माध्य। ठीक, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 7 में। हमें यहाँ पर समांतर माध्य के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें एक तो ये समांतर माध्य बताया सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, एक और आता है अगला माध्यिका। समांतर माध्य, माध्यिका, एक और टॉपिक इसी में पढ़ा जाता है बहुलक। ठीक, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 चीजें इसी के अंतर्गत हम लोगों यानी तुम लोगों के जो है कोर्स में वो पढ़ना है। तो समांतर माध्य के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में। माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है। अब माध्यिका का मतलब क्या है? तो माध्यिका का मतलब होता है मध्य का पद। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मध्य का पद। और मध्य का पद हम निकालते कैसे हैं? तो उसके लिए आपको माध्यिका में जो पद दिए जाएंगे उन पदों को एक क्रम से लिखना पड़ेगा। ठीक, माध्यिका की शुरुआत करते हैं। तो माध्यिका की जब बात करें, माध्यिका क्या है तो कह सकते हैं आरोही, या ऐसे लिख सकते हैं यदि, ठीक, यदि आंकड़ों को, यदि आंकड़ों को आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते हुए, आरोही या अवरोही, अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए,
व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पढ़ने वाला पद माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहलाता है। ठीक, कहलाता है। बात समझ में आई? क्या मतलब कि हम सबसे पहले पदों को, जो पद दिए जाएंगे उन पदों को किस क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। और आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं? मध्य पद। और जब मध्य पद निकल आता है तो फिर हम जो मध्य पद निकल के आता है उसी को बताते हैं कि यही माध्यिका होगा। ठीक, अब माध्यिका ज्ञात करने के यहां पर हम लोगों को जो पढ़ने हैं वो दो तरीके पढ़ने हैं। ठीक, माध्यिका को ज्ञात करने के हम लोगों के यहाँ पर दो तरीके पढ़ने हैं। और दोनों तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। आंकड़े अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत का मतलब आपको पद कुछ ऐसे दे दिए जाएंगे, आगे पीछे लिखे होंगे पद, यानी संख्या एक लाइन में पद लिखे जाएंगे। तो वो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया 2 5 है ना, 7 6 3 8 4, इस तरह से पद लिख दिए हैं। ये जो पद लिखे गए हैं ये अवर्गीकृत है। ठीक, ये क्या है? अवर्गीकृत। तो ऐसे पदों की माध्यिका निकालने के लिए अलग नियम चलता है। और दूसरा एक होता है अवर्गीकृत, लेकिन वहां पर सारणी बनी होगी। तुम लोगों को कोर्स में इतना ही है। इसके बाद अवर्गीकृत का ये, फिर वर्गीकृत का एक होता वर्गीकृत तरीका। तो वर्गीकृत वाला वो हम लोग कक्षा 9-10 में पढ़ते हैं। तो आपको यही पढ़ना है, अवर्गीकृत। और जो अवर्गीकृत होता है ये भी दो टाइप का पढ़ा जाएगा। अवर्गीकृत जब आंकड़े ऐसे दिए हों, और एक होता है अवर्गीकृत सारणी रूप में, यानी उसमें क्या होगा? आपको टेबल बना के दी जाएगी, एक टेबल बना के दी जाएगी। तो पहले हम जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए पदों की संख्या। यानी क्या करेंगे? पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पदों को किस क्रम में लिखेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में। फिर इसके बाद क्या करेंगे? पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरा क्या है? पदों की संख्या। आप पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो पदों की संख्या अगर सम है, पदों की संख्या, ठीक, पहला यदि सम का बाद में लिख दे, पहले विषम लिख दे। विषम है, विषम का विषम हो तो, ठीक, पदों की संख्या कैसी हो? विषम हो। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उनको हम एक क्रम में लिखेंगे, चाहे अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में लिखो। आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम पदों की संख्या गिन लेंगे। और जब पदों की संख्या गिन लेंगे तो देखेंगे क्या कि वो पद जो आ रहे हैं पदों की संख्या वो सम है या विषम है। यदि पदों की संख्या विषम है, ठीक, यदि पदों की संख्या कैसी है? विषम हो, तो माध्यिका का फार्मूला अलग होता है। क्या? n + 1/2 पद, जहां n क्या है? पदों की संख्या, जहां n पदों की संख्या है। आई बात समझ? कहने का मतलब यह है कि हम पद गिन लेंगे, यदि पदों की संख्या विषम आई तो फिर हम ये फार्मूला लगा देंगे। यदि पदों की संख्या कैसी हो? सम हो। मान लीजिए पदों की संख्या सम आ गई तो फिर फार्मूला उसका अलग हो जाता है। तब फार्मूला क्या होता है? 1/2 बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट n/2 पद
फिर प्लस n/2 प्लस 1 पद। अब यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, ये वाला प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं, और एक गलती कि ये बटे की लाइन पूरी खींच देते हैं। ये ध्यान रखना, जब विषम की बात की जाती है तो ये लाइन पूरी जाती है, और जब सम की बात होती है तो n/2 फिर बटे की लाइन के आगे प्लस का चिन्ह लग के तब एक यहां लिखा जाता है। ठीक, विषम होगी तो ये फार्मूला, सम होगा तो ये फार्मूला। अब इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक पहला सवाल है, यहाँ पर लिखा है 7 शिक्षार्थियों, शिक्षार्थियों का मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 7 शिक्षार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई के आंकड़े निम्नवत है। यानी आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, 7 लड़के थे, उनके आंकड़े क्या हैं, यानी ऊंचाई के आंकड़े। लिखा है 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155। ठीक, ये पद दे दिए गए ऐसे आंकड़े। अब यहां पर हमें कहा यह गया कि जो आंकड़े दिए गए हैं इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो हमने बताया माध्यिका ज्ञात करने के पहले हम क्या करते हैं, पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप। तो यहां पर लिख देंगे आरोही, यानी पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक, सबसे पहले पदों को हम किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो यहां पर सबसे छोटा देखेंगे कौन है, 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है, 143 है। फिर 143 के बाद क्या आएगा, 145, फिर 145 के बाद 148, फिर 148 के बाद 151, फिर 151 के बाद 152, फिर 152 के बाद 153, फिर 153 के बाद 155। ठीक, अब हमें क्या करना है, पदों की संख्या को गिनना है। जरा ऊपर वाले में पहले गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे पद देखो उतने ही यहाँ नीचे आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यदि ऊपर नीचे पदों की संख्या बराबर है तो इसका मतलब हमसे कोई पद छूटा नहीं है, क्योंकि हम जब यहां से इनमें से छांट के लिखते हैं तो कभी कभी धोखा हो जाता है और एक आधा पद छूट जाता है, तो पद नहीं छूटने पाए। तो यहां पर पदों की संख्या कितनी आई, 7। यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या मतलब कि जिसको हम लोग n बोलते हैं, कितने आए, 7। अब ये 7 पद कैसे है, सम है या विषम, सम है कि विषम, विषम है। तो यहाँ पे ये पद कैसे है, विषम। तो विषम का फार्मूला अलग हो गया, कौन सा, ये। ठीक, तो लगा दो माध्यिका बराबर, है ना, विषम है तो माध्यिका। माध्यिका का फार्मूला क्या था, n/2 नहीं n+1 बटे 2 पद। n का मान कितना है, n यानी पद कितने आए, 7, यहां लिख रहे हैं। ठीक है, 7 अब प्लस 1/2 पद। ठीक, अब 7 में जरा 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 8, 8/2। ठीक, पद। अब काटो, 2 कम 2, 2 4 को 8, कितना आ गया, 4वां पद। और 4वां पद देखो, यानी 4वां पद आगे से गिनो या पीछे से, तो 1 2 3 4, 4वां पद क्या है, 151। तो यही 151, यानी उसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 151। माध्यिका क्या आ जाएगी, 151। तो बस चौथा पद जो होगा वो 151, यही उसकी माध्यिका होगी। ठीक, नोट करो फिर आगे बताएं। चलो
हम लोगों ने एक उदाहरण देख लिया जब आंकड़े अवर्गीकृत लिखे हो। ठीक, दूसरा दूसरा एक तरीका क्या था, एक तो था जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, दूसरा जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध। सारणीबद्ध का मतलब एक टेबल दे दी जाए, सारणीबद्ध हो। ठीक, तो माध्यिका देखो फार्मूला वही लगना है, फार्मूला वही लगना है, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर सीधा सीधा एक दिया गया है, लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पद दिए गए हैं, ऐसे टेबल बने पद और बारंबारता। ठीक, इस टाइप से टेबल ऐसे दी जाती है इसमें। तो जैसे पहला 2 3 4 2 6 2 8 4 10 3 12 1 14 2। ठीक, तो इस टाइप से जब भी कभी टेबल आपको दी जाए तो सबसे पहले इस तरह की टेबल को हम लोग क्या करते हैं, ये जो पड़ी टेबल है इसको खड़ी टेबल बना देते हैं। और खड़ी कैसे करेंगे, तो सबसे ऊपर पद है तो यहाँ पद आगे लिखेंगे, फिर पद के बाद एक यहाँ पर कॉलम बनाते हैं बारंबारता, और इसके बाद फिर एक नया कॉलम अपनी तरफ से जोड़ते हैं संचयी बारंबारता। क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक, यानी जो पद होंगे उनको आगे, बारंबारता को बगल में और संचयी बारंबारता उसके आगे। और ऐसे टेबल बना लेंगे, इसको ऐसे लंबा करके। तो पद सारे नोट कर दो, जैसे पद पहला है 2 और बारंबारता 3, 4 की बारंबारता 2, 6 की बारंबारता 2, 8 की बारंबारता 4, 10 की बारंबारता 3, 12 की बारंबारता 1 और 14 की बारंबारता 2। ठीक, इस तरह से टेबल दी जाएगी। अब संचयी बारंबारता को क्या करते हैं, ठीक, ये तो बारंबारता थी, संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहला वाला पद जो बारंबारता का हो उसको यहां पर ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, अब ध्यान देना, अब ये वाला जो पद होगा इसको हम इसमें जोड़ेंगे, तो 3 2 और इसको इधर जोड़ देंगे 5। ठीक, 3 2 5। अब आगे ये 5 आ गया, फिर आगे इधर जोड़ेंगे 5 2 7, फिर 7 4 11, फिर 11 3 14, है ना, 14 1 15 और 15 2 17। ये हमारी निकल के आ गई संचयी बारंबारता। ठीक, अब यहां पर संचयी बारंबारता में एक और चीज देखना कि यहां पर अंतिम जो पद आएगा बारंबारता का योग भी उतना ही आना चाहिए। देखो 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 2 17, यानी जो बारंबारता का योग आया वो कितना आया, 17। अब जरा ध्यान दें, बारंबारता का मतलब क्या है कि वो पद उतनी बार आया है। बारंबारता का मतलब क्या है कि पदों की आवृत्ति इतनी बार हुई है। ठीक, कुल पद इतने हैं, आवृत्ति नहीं, कुल पद इतने हैं, बारंबारता का मतलब इतनी बार। ठीक, जैसे 2 3 बार आया तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 3, फिर 4 2 बार आया है तो 3 और 2 5, है ना। तो इसी तरह से ये कुल इसमें पद ऐसे हैं जो 17 बार आए हैं। तो अब जरा ध्यान, यानी कुल 17 पद है। तो अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, सबसे पहले क्या निकालना होता है,
पदों की, यानी आरोही क्रम में जब संचयी बारंबारता, इसमें ध्यान देना, इसमें जब संचयी बारंबारता निकल आती है तो फिर हमें आरोही अवरोही यहां निकालने की जरूरत नहीं होती है। आरोही अवरोही निकालते हैं उसमें, किसमें, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, और जब आंकड़े टेबल के रूप में दिए गए हो, इस तरह से सारणी के रूप में दिए गए हो, तो आपको फिर आरोही और अवरोही निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर ठीक, और आरोही अवरोही जब निकालने की आपको आवश्यकता नहीं होती है तो आप निकालते क्या है, यहां पर ऐसी स्थिति में निकाली जाती है संचयी बारंबारता। क्या निकाली जाती है, संचयी बारंबारता। और जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो यहां पर देखो ये आरोही क्रम में ही लिखा है, 3, 5, 7, 11, 14, 15, 17, ये आरोही क्रम में ही है। तो अब यहां से पदों की संख्या क्या निकल के आई, जरा वो बताओ। पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या का मतलब क्या कि बारंबारता का कुल योग कितना है, तो बारंबारता का योग निकल के आया है 17, तो पदों की संख्या है 17। अब ये बताओ ये 17 सम है या विषम है, विषम है, तो यहां पे लिख देंगे 17 ये क्या है, विषम। अब देखो अगर पद विषम होता है तो हमने बताया था इसका फार्मूला फिर अलग हो जाता है। क्या, यदि पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर क्या होगा, हाँ, n+1/2 पद। अब n की जगह पे 17 + 1/2 पद। अब 17 में 1 जुड़ जाएगा 18 हो जाएगा, 18/2 पद। अब 18 को 2 से भाग देंगे, 2 × 2, 2 × 18, तो 9 पद। ठीक, अब 9वां पद इस टेबल में हम कैसे निकालेंगे, तो 9वां पद ज्ञात करने के लिए टेबल में हम करते क्या है, 9वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्या आया 9वां पद। ठीक, अब 9वां पद हम कैसे निकालेंगे, तो 9वां पद अभी तक जैसे टेबल होती थी तो उसमें हम गिन लेते थे। अब यहां पर 9वां पद निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। ठीक, संचयी बारंबारता वाले में। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे 9 किस में पढ़ सकता है, तो जैसे यहां पर 7 है तो 7 हो गया 9 से कम, तो हम कम वाला नहीं लेते हैं, ज्यादा वाला ले लेते हैं। ठीक, तो ज्यादा वाले में 9 कहां पे आएगा, इसी में आ जाएगा। अगर 9वां पद कहा जाए वो भी इसी में आएगा, और जैसे मान लीजिए यहाँ पदों की संख्या सम आती है तो सम के लिए 9वां पद प्लस 10वां पद, तो 10वां पद भी इसी में आता है, तो ये आया 9वां पद इसी में आएगा। अब 9वां पद इसी के सामने कौन सा है, 8, तो बारंबारता इसकी कौन सी आ जाएगी, मतलब वो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 8, तो बस यही आंसर। ठीक, माध्यिका कितनी आ जाएगी, 8, बस हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप चाहे वर्गीकृत आंकड़े हों या अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों, आप किसी भी तरह से आसानी से, मतलब कि आप इसी तरह से आसानी से किसी भी पद की या किसी भी तरह की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न हल करने से पहले एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, सामूहिक चर्चा। ठीक, क्या है, सामूहिक चर्चा। और सामूहिक चर्चा में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, इसमें इस प्रश्न को सभी लोग करेंगे। का प्राकृतिक संख्याओं 8, 12, 9, 15 का आरोही क्रम, आरोही क्रम है ना, आरोही क्रम बताइए, यह पहला प्रश्न है। तो ये बताओ आरोही क्रम किसको बोलते हैं, आरोही क्रम किसको बोलते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है कि हम छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर। तो यहां पर जो पद दिए गए हैं कौन कौन से, 8, 12, 9 और 15, तो इनको आरोही क्रम में लिखो। क्या आएगा सबसे पहला पद, 8, फिर 9, फिर 12, फिर 15, बस आंसर कर लेंगे ना। अब सभी लोग
जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न है, इसी में लिखा है 20, 24, 28, 19 का अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। तो अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। तो अब सबसे पहले सबसे बड़ा पद लिखा जाएगा। सबसे बड़ा पद कौन सा है? 28, फिर 20, फिर 19, आंसर है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर, ये तो पहला दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बताया गया कि 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका बताइए। माध्यिका। अब ये अवर्गीकृत दिए गए हैं, है ना। अब इसमें दोनों सवाल आपके लग सकते हैं। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकाल सकते हैं ना। इधर वाला मिटा, ये वाला मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 3 देखो, 3 नंबर में लिखा है आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की क्या निकालना है? माध्यिका। ठीक। अच्छा बताओ, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला क्रम क्या होता है? सबसे यानी पहला क्या हम कदम उठाते हैं? आरोही क्रम। आरोही या अवरोही, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे आरोही क्रम। ठीक, यानी पदों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में लिखो, तो यहां पर देखो आरोही क्रम ये पहले से ही लिखा हुआ है ना। 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। इसको हमें किसी भी तरह से छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जब आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? पदों की संख्या निकालते हैं। तो पदों की संख्या यानी गिनते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से। तो पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कैसी है? सम है कि विषम है? विषम है, तो यहां लिख देंगे विषम। अब विषम के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था? हाँ, विषम है तो माध्यिका का हमने बताया था n+1/2 मापद। तो n का मान 7 + 1/2 पद। अब 7 और 1 जुड़ जाएगा 8/2 पद। काट लो, 2 कम 2, 2 4 को 8, 4वां पद। और 4वां पद क्या है? 9। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 9, बस। ठीक। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर हम चौथा नहीं लगाएंगे, चौथा आप लोगों को स्वयं करना है। 15, 12, 10, 9, 6 की माध्यिका। यहां पर भी आरोही अवरोही निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस क्रम में लिखा हुआ है? अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर पहले से ही अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सीधा पदों की संख्या गिनो और बस हल कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 43 किलोग्राम। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 5 नंबर भार दिया गया है। कितना? 40 kg, है ना। दूसरा 43 kg यानी किलोग्राम। फिर अगला 46 नहीं 44 है, 44 kg, 46 kg और 47 kg और 50 kg। ठीक। अब अगर हम इनको देखें तो ये भी एक क्रम से लिखे हुए हैं, 40, 43, 44, 46, 47, 50।
है ना, एक क्रम से लिखे हैं, तो हमें क्या माध्यिका आरोही अवरोही लिखने की जरूरत है, नहीं है। पदों की संख्या निकाल लो। यन कितना दिया गया, यन कितने है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए फार्मूला कौन सा, सम वाला लगा देंगे, क्योंकि सम है, पदों की संख्या कैसी है, सम। ठीक, अब पदों की संख्या सम है तो सम के लिए फार्मूला, यानी माध्यिका का फार्मूला क्या बताया था हमने, 1/2 ब्रैकेट में n/2 पद, फिर प्लस n/2 प्लस 1 पद, है ना। तो 1/2, अब 6 n की जगह पे कितना, 6/2 पद, प्लस n की जगह पे 6/2 प्लस 1 पद। तो अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, और 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 बाहर, है ना। अब ब्रैकेट में कितना आएगा, 3 3 बचा, 3वां पद, अब प्लस, अब इधर बचा 3, और 3 में 1 जुड़ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आगे क्या, 4वां पद। अब देखो 1/2, 3वां पद क्या है, 3वां पद कितना, 44, 4वां पद 46, तो दोनों को लिख देंगे 44 और प्लस 46, तो 44 और 46 जोड़ो कितना हो जाएगा, 100, है ना, 90 90 आ जाएगा, 90। अब बटे में ये कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे 90, तो हल कर लो, 2 एकम 2, ये कितना आ जाएगा 45, तो उत्तर ये 45 आ जाएगा, 45 किलोग्राम। यानी माध्यिका कितनी आ जाएगी, भारों की माध्यिका 45 किलोग्राम। ठीक, तो अब आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, ये तो हमने बता दिया, अब एक्सरसाइज लगाने हैं, तो एक्सरसाइज लगा लेंगे अपने मन से, लगा लेंगे कि लगाएं, कि बताएं एक्सरसाइज, बताओ। चलो अच्छा, अभ्यास अब देखते हैं, अभ्यास, अभ्यास कौन सा है, 15A, अभ्यास 15A। और 15A में अगर हम सवाल देखें तो पहला जो सवाल दिया गया है, पहला सवाल है, कह रहा एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 7 अध्यापकों की, अध्यापकों की आयु, 7 अध्यापकों की आयु दी कितनी गई है, 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47, ठीक, और ये काहे में है, वर्षों में है, यानी वर्ष के हैं, और ये कहा जा रहा है इनकी माध्यिका बताओ, तो माध्यिका निकाल लेंगे ना सब लोग। माध्यिका लगाने का तरीका वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे, और जब आरोही क्रम में लिख लेंगे तो उसके बाद फिर फार्मूला लगा देंगे, यानी पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। पदों की संख्या बता दी गई है पहले ही कि 7 अध्यापक हैं, तो 7 अध्यापक हैं, और ये जो 7 पद है वो कैसा है, सम है कि विषम है, विषम है, तो विषम के लिए विषम वाला फार्मूला लगा देना, तो 7 + 1/2 पद, यानी 7 में 1 जुड़ जाएगा, 8/2 पद, और 8 को जब काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 4वां पद, और 4वां पद क्या आएगा, यहां से हल करके देख लेंगे, वो पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक, 4वां पद वहां हल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आरोही क्रम में लिखेंगे ना तो बदल जाएगा पद, तो वही उत्तर होगा, ठीक, तो ये कर लेंगे ना। दूसरा प्रश्न जो दिया गया, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, यहां पर लड़कियां हैं कितने,
8 8 बालिकाओं की ऊंचाई कितनी दी गई है? 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138, या चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख दे 138 कामा 138। ठीक, इनके क्या निकालना है? माध्यिका बताना है। तो सीधा सीधा फार्मूला, यानी सबसे पहले क्या करते हैं? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम निकालो इनका। सबसे पहले सबसे छोटा पद, सबसे छोटा क्या है? 100, फिर 100, फिर 100, फिर 138, ठीक, फिर 138 के बाद 40, 140, 39 नहीं है ना? 140 के बाद फिर 142, 142 के बाद 148, 148 के बाद 150। पद जरा ऊपर और नीचे दोनों मिला लो, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सही लिखे हैं पद। अब ये 8 पद हैं, तो पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या 8। ठीक, अब 8 सम है कि विषम है? सम है, तो यहां लिख देंगे सम। और सम के लिए क्या फार्मूला लगा देंगे? माध्यिका बराबर क्या होता है फार्मूला? 1/2 ब्रैकेट में n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1, है ना, पद। तो हल करो। 1/2 ब्रैकेट में n का मान 8/2 पद, फिर प्लस 8/2 प्लस 1 पद। काट लो, 2 एकम 2, 2 चरको 8, 2 एकम 2, 2 चरको 8। ठीक, तो अब ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 बचा, तो यहां लिख देंगे 4वां पद, प्लस इधर क्या 4 और 1 5वां पद। अब देखो 1/2, 4वां पद क्या है? गिनो, 138। 5वां पद क्या है? 100, दोनों को जोड़ लो, तो ये 8, 4 3 7 और 1 1 2 बटे ये वाला 1/2, चाहे ऐसे लिख दो, 1/2 गुणे 278, है ना? तो काटो, 2 एकम 2, 2 3 6 बचा 1, 2 नहीं 18, कितना आया? 139 सेंटीमीटर। ठीक, ये माध्यिका हो जाएगी। हो गया ना? अब इसमें इसके जो बाकी के 2 प्रश्न बच रहे हैं, 3 और 4 नंबर। 3 और 4 नंबर अभी ये थे आंकड़े अवर्गीकृत हों। आंकड़े कैसे हो? अवर्गीकृत। अब इसके बाद आंकड़े अवर्गीकृत ही हो, लेकिन सारणी के रूप में हो। किस रूप में हो? सारणी के रूप में हो। तो माध्यिका देखो, इधर वाला मिला है, देखो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहां पर पद दिए गए, सबसे पहले पद है, फिर बारंबारता, इस रूप में टेबल ऐसे दी गई है। तीन, 2, 4, 5, 6, 4, 8, 5, 12, 3। ठीक, ये पड़ी टेबल है, इसको हम कर देंगे खड़ी टेबल। तो खड़ी करो, यहां पर पद, फिर बारंबारता, और फिर इसके बाद अगला कॉलम क्या आता है? संचयी
बारंबारता, है ना। तीन ही टेबल तो बनती है, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो बस मान रखो फटाफट जल्दी से। हाँ, सबसे पहले 3 के सामने 2, फिर 4, 5, 6, 4, 8, 5, 12, 3, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बताया हमने। पहला पद ऐसे लिख दिया जाएगा 2, फिर अगला इसको इससे जोड़ के यहां तो 2 और 5 7, फिर 7 और 4 11, 11 और 5 16, और 16 और 3 19। अब बारंबारता पूरी जोड़ रहे हैं, तो बारंबारता का जोड़ कितना आएगा, ये भी 19 आएगा, है ना। यहां पर यन बारंबारता जो होती है इसी को यन बोलते हैं। यन का मान कितना है 19, पदों की संख्या यानी 19 है। कैसा है, सम है कि विषम, विषम। तो विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला हमने बताया था, क्या है, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। तो यन का मान 19 + 1/2 पद। 19 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 20 पद। अब है ना 20/2 पद, तो हल करो, 2 कितना बचेगा 10, है ना। ये आ जाएगा क्या 10वां पद। अब जरा 10वां पद देखो किसमें आएगा। 7 में तो 10वां पद आ नहीं सकता, 11 वाले में कितना है 6। यह है उत्तर, ठीक। अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर इसी तरह वो भी लगेगा, चौथा वाला इसी तरह लगेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि वो यहाँ पे जैसे ये विषम वाला आया है उसमें सम वाला आ जाए। तो अगर जैसे सम वाला यह जैसे मान लो 20 लिखा होता, पदों की संख्या जोड़ा मान लीजिए कितना आ जाए 20, तो 20 के लिए क्या करते तो फिर सम वाला लगाते फार्मूला। और सम वाले में क्या ये जैसे 20/2 पद, फिर प्लस 20/2 पद। तो 20 को जब काटते तो आता 10वां पद और एक आगे 11वां पद। अब 10वां और 11वां पद कहां पड़ेगा, 10वां पद भी इसी में आएगा और 11वां पद भी इसी में आएगा। तो 10वां पद 6 + 11वां पद 6, 6 6 12/2। तो हल करेंगे तो 6 उत्तर आ जाएगा उसका, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक। चलो।